नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जिसमें पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं चोल वंश से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन हो सकती है। इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, पल्लव वंश का प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन सा था। दोस्तों, कांची जो था पल्लव वंश का प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। अगला प्रश्न है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी। दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है मामल्य की उपाधि धारण की गई थी। अगला प्रश्न है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया था। दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण मुख्यतः किस वंश के संरक्षण में हुआ। दोस्तों, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो है पल्लव शासक के संरक्षण में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम का सौर मंदिर किस पल्लव शासक के समय से संबंधित है। दोस्तों, महाबलीपुरम का सौर मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पल्लव का जो संबंध है कांची से है, चालुक्य का जो संबंध है वातापी से, चोल का जो संबंध है तंजावुर से है और राष्ट्रकूट का जो संबंध है मानेखेट से है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। दोस्तों, बादामी या फिर वातापी चालुक्य वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय के शासन की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा अभिलेख है। दोस्तों, ऐहोर अभिलेख जो है उसमें पुलकेशिन द्वितीय के शासन की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी। दोस्तों, रवि कीर्ति के द्वारा जो है ऐहोल अभिलेख की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने किस उत्तर भारतीय शासक को नर्मदा के पास रोका था। दोस्तों, हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के पास रोका था। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबे समय तक संघर्ष हुआ। ये तो सही है। इसका कारण जो है दोनों शक्तियां दक्कन और दक्षिण भारत में राजनीतिक प्रभाव तथा रणनीतिक क्षेत्र पर नियंत्रण चाहती थी। कारण भी सही, कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेखेट कहाँ स्थित थी। दोस्तों, वर्तमान के कर्नाटक क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेखेट स्थित थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष किस क्षेत्र में विशेष रुचि के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, अमोघ वर्ष की जो रुचि थी विशेषकर साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र में थी। अगला प्रश्न है, कवि राजमार्ग का संबंध किस शासक से जोड़ा जाता है। दोस्तों, कवि राजमार्ग का संबंध जो है अमोघ वर्ष प्रथम से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, चोल वंश के महान शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों, राजराज प्रथम के द्वारा जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर जो है शिव देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राजराज प्रथम का जो संबंध है वो बृहदेश्वर मंदिर से है। राजेंद्र प्रथम का जो संबंध है गंगईकोंड चोलपुरम से है। कृष्ण प्रथम का जो संबंध है कैलाश मंदिर और एलोरा से है। और नरसिंह वर्मन प्रथम का जो संबंध है वो मामल्य से है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों, विजयालय के द्वारा जो है चोल वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राजराज प्रथम के बाद चोल साम्राज्य का शासक कौन बना। दोस्तों, राजराज प्रथम के बाद जो है राजेंद्र प्रथम शासक बना। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रथम ने किस नई राजधानी की स्थापना की। दोस्तों, राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है गंगईकोंड चोलपुरम को नई राजधानी के रूप में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक क्या थी। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन की विकसित व्यवस्था जो है चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। अगला प्रश्न है, चोल कालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी के लिए कौन से अभिलेख विशेष महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उत्तर मेरूर अभिलेख जो है वो चोल कालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है चोल काल में स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था विकसित थी। ये तो सही है। इसका कारण जो है उत्तर मेरूर अभिलेख से ग्राम सभाओं और समितियों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। इसका कारण भी सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में
सभा शब्द मुख्यतः किससे संबंधित था? दोस्तों सभा का जो संबंध था ब्राह्मणों की बस्ती और स्थानीय सभा से था। अगला प्रश्न है उर चोलकालीन प्रशासन में क्या था? दोस्तों उर का जो संबंध था सामान्य ग्रामों की स्थानीय सभा से था। अगला प्रश्न है नगरम का संबंध मुख्यतः किससे था? दोस्तों नगरम जो था व्यापारिक एवं शहरी संगठन था। अगला प्रश्न है चोलों की समुद्री शक्ति का सबसे स्पष्ट प्रमाण क्या है? दोस्तों चोल की नौसेना जो थी दक्षिण पूर्व एशिया तक नौसैनिक अभियान चलाती थी, जिससे चोल की समुद्री शक्ति का स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है राजेंद्र प्रथम ने किस दक्षिण पूर्व एशिया शक्ति के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? दोस्तों राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है श्री विजय के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया गया था। अगला प्रश्न है चोल के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण था? क्या केवल धार्मिक युद्ध महत्वपूर्ण था, या फिर समुद्री व्यापार और राजनीतिक सामरिक हित महत्वपूर्ण था, या फिर केवल कृषि विस्तार महत्वपूर्ण था, या फिर केवल भूमिकर महत्वपूर्ण था? दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें बोला जा रहा है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो है समुद्री व्यापार और राजनीतिक सामरिक हित बेहद ही महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है चोल काल में कांस्य मूर्ति कला के क्षेत्र में कौन सी प्रतिमा विशेष प्रसिद्ध है? दोस्तों नटराज की मूर्ति जो है कांस्य मूर्ति कला के क्षेत्र में बेहद ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है द्रविड़ मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? दोस्तों द्रविड़ मंदिर में जो है विशाल गोपुरम और विमानों का विकास देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के अधिकांश स्मारक किस प्रकार के स्थापत्य परंपरा को दर्शाते हैं? दोस्तों महाबलीपुरम के अधिकांश स्मारक जो है पल्लव स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है एलोरा का कैलाश मंदिर किस प्रकार के स्थापत्य तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है? दोस्तों एलोरा का जो कैलाश मंदिर है एकाश्म यानी कि चट्टानों को काट कर निर्मित एक मंदिर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उत्तर मेरुरु का जो संबंध है चोल ग्राम प्रशासन से है। एहोल का जो संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से है। महाबलीपुरम का जो संबंध है पल्लव से है। और मानेखेट का जो संबंध है राष्ट्रकूट से है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन में इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक विकास से किन संत परंपराओं का संबंध था? दोस्तों दक्षिण भारत भक्ति आंदोलन से जो है अलवार और नैनार संत परंपराओं का संबंध था। अगला प्रश्न है अलवार संत मुख्यतः किस देवता की भक्ति से जुड़े थे? दोस्तों अलवार संत जो है मुख्य रूप से विष्णु देवता की भक्ति से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है नैनार संत मुख्यतः किस देवता के भक्त थे? दोस्तों नैनार संत जो है शिव देवता के भक्त थे। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के मंदिरों ने मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाई? दोस्तों दक्षिण भारत के मंदिर जो थे आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी बने हुए थे। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है चोल साम्राज्य में मंदिर केवल धार्मिक संस्थाएं नहीं थी। ये तो सही है। इसका कारण जो है मंदिर भूमि दान श्रम शिक्षा कला और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए थे। इसका कारण भी सही है। कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है पल्लव स्थापत्य का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? दोस्तों तमिलनाडु में जो है पल्लव स्थापत्य का मुख्य रूप से विकास किया गया। अगला प्रश्न है चालुक्यों के बादामी और एहोल क्षेत्र के स्थापत्य शैली का महत्व किस कारण है? दोस्तों एहोल स्थापत्य में जो है उत्तर भारतीय नागर और दक्षिण भारतीय द्रविड़ तत्वों के प्रयोग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूटों के शासनकाल में कौन सा साहित्यिक विकास विशेष उल्लेखनीय है? दोस्तों राष्ट्रकूटों के शासनकाल में जो है कन्नड़ साहित्य का विकास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है कवि राजमार्ग को सामान्यतः किस भाषा के प्रारंभिक महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथों में माना जाता है? दोस्तों कन्नड़ साहित्य ग्रंथों में माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? राज प्रथम का जो संबंध है बृहदेश्वर मंदिर, ये तो सही है। कृष्ण प्रथम का जो संबंध है कैलाश मंदिर, ये भी सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम का जो संबंध है मामल्ल, ये भी सही है। अमोघ वर्ष प्रथम का जो संबंध है गंगई कोंडचोलपुरम से है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि गंगई कोंडचोलपुरम का जो संबंध है वो राजेंद्र प्रथम से होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण भारत में सबसे विकसित नौसैनिक शक्ति के लिए विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की? दोस्तों चोलों की जो नौसेना थी
बेहद ही शक्तिशाली थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पुलकेशिन द्वितीय का शासन बना पहला स्थान पे होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम का शासन बना दूसरा स्थान पे, राज प्रथम का शासन बना तीसरा स्थान पे, राजेंद्र प्रथम का शासन बना चौथे स्थान पे। इसलिए इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पल्लवों ने शैल कट और संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य के विकास में योगदान दिया था, या फिर चोलों ने मंदिर निर्माण को पूरी तरह बंद कर दिया था, या फिर राष्ट्रकूटों ने केवल लकड़ी के मंदिर बनवाए थे, या फिर चालुक्यों का मंदिर स्थापत्य में कोई संबंध नहीं था? दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें बोला जा रहा है पल्लवों ने शैल कट और संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है चोलों का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संपर्क केवल सैन्य गतिविधियों तक सीमित नहीं था। ये तो सही है। इसका कारण जो है समुद्री व्यापार, बंदरगाहों और व्यापारिक समुदायों ने चोलों के बाहरी संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका कारण भी सही है, कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यह इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें पूछा जा रहा है दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंशों के ऐतिहासिक महत्व का सबसे उपयुक्त आकलन कौन सा है? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सेशन में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।